आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में एक खिचड़ी ऐसी पक रही है जो किसी के खाने के काम नहीं आएगी और खिचड़ी नीचे लग रही है। हुआ ये है कि आज जो तरमीम के हवाले से बातचीत हुई है, हुकूमत बड़ी पुरुमीद है कि हुकूमत की तरामीम को मान लिया जाएगा, हुकूमत की सिफारिशात को मान लिया जाएगा। लेकिन मौजूदा सूरत हाल ये बताती है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि अगर हमने आईनी तरमीम की हिमायत करनी होती तो हम उस दिन ही कर चुके होते। हमने हुकूमत की सिफारिशात के ऊपर अमल दरामद नहीं करना। हमारा अपना मुसव्विदा है, हमारी अपनी सिफारिशात हैं। उनकी तरफ से जो आर्टिकल 8 की बात हुई थी, आर्टिकल 106 की बात हुई थी, आर्टिकल 51 की बात हुई, आर्टिकल 199 की बात हुई, वो हमारे बस में तो है नहीं। और हम जमहूरियत के ऊपर इस तरीके से शबखून मारने की इजाजत कतई तौर पे नहीं दे सकते। ये मौलाना ने कैटेगोरिकली कहा। अब जब मौलाना ने ये बात की, लेकिन आज की खुशाइंद बात ये थी कि सब बैठ के सबके ड्राफ्ट जो थे वो टेबल हुए, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम फे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुसूसी कमेटी का इजलास जो था वो खुर्शीद शाह साहब की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। और ये वही खुसूसी कमेटी है, याद रखिएगा, कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने पार्लियामान, पार्लियामेंट लॉजेस से और पार्लियामान के अंदर से गिरफ्तार होते हैं तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात को सुनने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसकी सरबराही खुर्शीद शाह साहब के पास गई। और खुर्शीद शाह साहब को सरबराह बनाने की तजवीज़ जो थी वो हामिद रजा साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी थी। तो वो सरबराह बने थे, ख्वाजा आसिफ ने उसके अंदर शिरकत की थी और ख्वाजा आसिफ 2 दिन बाद उस कमेटी से दस्तबरदारी करके बाहर निकल आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर सबसे ज्यादा बात हो रही थी। तो जब वो उधर से निकले तो राना तनवीर हुसैन साहब फिर कमेटी के मेंबर के तौर पे वहां पे शरीक हुए। आज इनकी जो बातें हुई उस पर 12 बजे कल इजलास बुलाया गया। फिर बात यह भी हुई, मौलाना ने आज ये कहा है कि जब लास्ट तरमीम हुई थी तो उसमें 9 महीने लगे थे बातचीत करने में, तमाम मामला तय करने में। अब कोई 9 घंटे या 9 दिन भी ना दे तो ये बात तो बनेगी नहीं। तो इसका मतलब ये कि अभी जो कल बात होनी है उसमें ये रखा जाएगा कि एससीओ समिट के बाद इसको कर लिया जाए, उसके बाद बैठ के इसको हतमी शक्ल दे लेते हैं और अगर उसके ऊपर इत्तफाक हो गया तो फिर आगे बढ़ेंगे। आज मौलाना ने यह कहा है कि इत्तफाक ये हुआ है कि इस मुसव्विदे के ऊपर इत्तफाक राय हो सभी का। सिर्फ इतना इत्तफाक हुआ है कि सभी को लूप में लिया जाए, तो इस तनाजुर के अंदर आज बैठे। लेकिन इसी बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने प्लान बना रखा था मुख्तलिफ शहरों के अंदर एहतजाज करने का, लेकिन इमरान खान से मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। आज उनकी जो बहन थी नौरीन खानम, जिन्हें रानी खानम भी कहा जाता है, और जो हसन नियाजी की वालिदा हैं, उन्होंने अदालत के अंदर दरखास्त जमा करवाई कि मेरी मुलाकात करवाई जाए मेरे भाई से। वो मुलाकात मुमकिन ना हो सकी, तौजीहात बयान की गई कि सब मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है। अब जब किसी की मुलाकात नहीं हो रही, एससीओ समिट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तई कोई मौक़िफ़ नहीं रख सकती, और जब वो नहीं रख सकती तो उस ज़िमन के अंदर उन्हें मुलाकात करके वहां से गाइडलाइन लेने की जरूरत है। और जब मुलाकात ही नहीं होगी, एससीओ समिट गुजर जाएगी, तो गाइडलाइन क्या लेंगे? इस ज़िमन में उन्होंने अपने तमाम एहतजाज जो है मौखर कर दिए। आज का मुल्तान के अंदर हुआ, डेप्यूटी अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली जो है वो गिरफ्तार हुए, और जिस तरीके से गिरफ्तार हुए, पुलिस वालों ने उनको पकड़ रखा था। एक शख्स जो था मेंबर पंजाब असम्बली, वो बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने उनको समझाया कि ना करें, इस तरीके से गिरफ्तार ना करें, एहतजाज हम कर रहे हैं, एहतजाज हमारा अवामी हक है, हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है कि एहतजाज हमें जो है अपने हुकूक की नुमाइंदगी की आवाज़ फराहम करता है, तो हमारे साथ ऐसा ना करें। पीछे से एक दूसरा पुलिस वाला आता है, वो उस शख्स को पकड़ता है जो शख्स बीच बचाव कराने की कोशिश कर रहा है, मेंबर पंजाब असम्बली, वो उसको भी पकड़ता है और धक्के लगाते हुए वो दोनों को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। अब इस ज़मन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तब्दीली ये की कि उन्होंने एहतजाज जितने थे मुअख्खर कर दिए जो मुख्तलिफ शहरों में थे। आज मुल्तान में था, फिर जो है 13 तारीख को फैसलाबाद में है, 12 को भी इसी तरीके से इंगेज कर रखा था, 14 को भी। तो इन्होंने ये सारे एहतजाज मुलतवी करके ऐलान ये किया कि 15 तारीख को तैयारी पकड़ें, हमें डी चौक जाना है। अब जो पिछले एपिसोड्स हुए हैं, उन एपिसोड्स के बाद जब मरकजी क़यादत जो थी वो रूपोश हो गई, या वहाँ से क्या नाम है बच बचाव करा के वो भाग निकले, या गिरफ्तारियां अमल में आई और उनको बगैर किसी एलामिये के, बगैर किसी ऐलान के वापस होना पड़ा, तो इतनी जल्दी फिर से एहतजाज को प्लान करना और उसी मकाम के लिए, तो अभी तो पिछले जो जख्म थे वो मुंदमिल नहीं हुए, हुकूमत के भी और इनके भी, जो अंदरूनी तौर पे लगे थे।
जो वहां से लोगों का मोमेंटम बना हुआ था, मोमेंटम को तोड़ने पे लगे और हुकूमत का उनको रोकने पे लगे। अभी वो जो जख्म है वो मुंतमिल नहीं हुए, इन्होंने फिर से ऐलान कर दिया। अब जब ऐलान किया तो पिछला जब एहतजाज था तो उस वक्त तौजी अपनाई थी वफाकी हुकूमत ने कि SCO समिट का होना है और मलाइशियन वजीर आजम आए हुए हैं। मलाइशियन वजीर आजम 3:30 बजे नूर खान एयरबेस से वापस रवाना हो चुके थे। तो लोगों ने फिर ये कहा, बात करने वालों ने, कि वो तो वापस रवाना हो चुके, SCO समिट जो है वो आपकी 10 दिन के बाद होनी है और आपने अभी से जो है वो प्लान बना लिया इनको रोकने का, अभी तो कर लेने देते हैं। इन्होंने कौन सा 10 दिन के लिए बैठ जाना था। ये तौजी थी। लेकिन अब क्या बना पाएंगे? 15 तारीख का इन्होंने ऐलान कर रखा है, उससे अगले दिन SCO समिट है और उस दिन रात में या शाम में वफूद आना शुरू हो जाएंगे मुख्तलिफ ममालिक के, और पाकिस्तान के ऊपर नजरें तो बिलखुसूस होंगी। और ये बैन अल-अक़वामी इवेंट है जिसमें कोई एक मुल्क इन्वॉल्व नहीं है, मुख्तलिफ ममालिक इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे और भारत ने भी पाकिस्तान के अंदर आना है। तो भारत भी इस मौके के ऊपर अपना एक प्रोपेगेंडा बना सकता है और वो हक बजानिब भी होंगे नैरेटिव बनाने में कि देखें जी उनके अंदर तो ये चल रहा है, उनका तो इस्लामाबाद महफूज नहीं है। ये हमें आपसी रंजिशें हैं ना, हमें आपसी ताल्लुकात में खराबी का सामना करना पड़ रहा है, हमें आपसी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें इलेक्शन के नताइज के ऊपर है, इनकी हुकूमत के ऊपर है, इनकी शख्सियात के ऊपर है, इनके किरदार के ऊपर है, हमें ये है। लेकिन बैन अल-अक़वामी सतह पे तो हम पाकिस्तानी हैं सब, हम पाकिस्तान है ना, वहां पे तो पाकिस्तान को देखा जाएगा। तो उस दिन इनकी तरफ से जो ऐलान है, तो मुझे बज़ाहिर ये लगता है कि ये एक प्रेशर टैक्टिक है जिसके नतीजे में इमरान खान साहब से मुलाकात दरकार है इन्हें, कि मुलाकात हो जिस पे एलामिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने SCO समिट का जारी करना है या इस मौके के ऊपर मौक़िफ़ अपनाना है या मुख्तलिफ ममालिक के लोगों के साथ साइड लाइन पे जाके कोई मुलाकात करनी है, अगर वो कर सके तो, क्योंकि कैबिनेट मेंबर होंगे वही सिर्फ कर सकेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में उनके हाथ में क्या रहेगा और वो कितना जो है अपना नैरेटिव बिल्ड कर पाएंगे, तो वो मुलाकात दरकार है और उस मुलाकात के लिए ये सारी कोशिशें दरकार हैं। और अगर वो कोशिशें रायगा जाती हैं, हुकूमत नहीं मानती, तो फिर बड़ा मसला है। हुकूमत मान जाती है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का देखना होगा कि क्या होगा। लेकिन पिछले दिनों के कुछ एपिसोड्स में जिसमें हमने ये देखा कि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जो हैं वो मिले अली अमीन गंडापुर से, वहां पर एमल वली खान भी थे, वहां पर अमीर मकाम भी थे नून लीग के, वहां पे फैसल करीम कुंडी भी थे KP के गवर्नर जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, जमीयत की नुमाइंदगी वहां पर मौजूद थी। तो वहां से ये लगा कि अब चीजें कुछ तब्दील होंगी। हालांकि उसकी मुखालिफत उमर अयूब साहब ने भी की हुई थी कि इनको साथ नहीं बिठाना चाहिए, लेकिन बैठे। फिर उमर अयूब साहब ये भी कहते थे कि चोर और डाकू हैं, इनके साथ नहीं बैठना चाहिए, तो आज खसूसी इजलास के अंदर भी वो शरीक हुए। चलें, जो पार्लिमानी रवाबित हैं, पार्लिमानी जवाबित हैं, वो उसको मद्देनजर रखते हुए मेल मुलाकातें जरूरी हैं। तो इसी तरीके से अगर हुकूमत मेल मुलाकातें करवा देती है, इजाजत दे देती है, खैरियत मालूम पड़ जाती है, तो क्या जाता है, एक मुलाकात करवा दें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सोचना चाहिए कि इस मौके पर अगर आप एहतजाज की कॉल देते हैं, आप नहीं भी करते, कॉल आपने दी हुई है, उसका इंपैक्ट बैन अल-अक़वामी सतह पर क्या पड़ेगा, ये सोचने की जरूरत है। क्योंकि बाहर से आने वाले वो ये नहीं देखते कि नून लीग की हुकूमत है, शहबाज शरीफ बैठा है या कोई अंदर जेल में है। अगर किसी को आपके अंदरूनी मामला से कोई सरोकार नहीं है, तो उसे सिर्फ सरोकार होगा आपके मुल्क से। तो मुल्क मेजबानी किस तरीके से कर रहा है, उसको इससे सरोकार है। तो उसमें हमें अपना हिस्सा तो जरूर अदा करना चाहिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।